हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। आज आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे नहीं, स्टिल मैंने सोचा कि हमारी सीरीज नहीं रुकनी चाहिए बीच में, तो हम जरूर आज का एनालिसिस भी करेंगे चाहे जितने भी आर्टिकल्स रहें। तो आपने थंबनेल पे देखा होगा, मोदी एक्यूजेस कांग्रेस ऑफ लूटिंग ट्राइबल रिसोर्सेज, इस तरीके से आपका आर्टिकल था, हेडलाइन थी। मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया। बेसिकली अभी क्या हो रहा है ना कि आपकी जो रानी दुर्गावती थी वह यूपी में बोर्न हुई थी, लेकिन ये चंडेला डायनेस्टी से जो है आई थी और इन्होंने काफी साल तक, मतलब ये 15 to 16 सेंचुरी की बात है, अपने जो है वहां पे चंडेला डायनेस्टी में वो पूरा यूपी एमपी तक का जो एरिया था वहां पर रूल किया था। जब तक आपके मुगल्स नहीं आते हैं तो इनकी जो लड़ाई हुई थी सबसे पहले वो आपके अकबर के टाइम पे हुई थी, जो आगा खान ने इनके ऊपर कैप्चर करने का कोशिश किया था। उसमें भी ये फर्स्ट टाइम तो जीत गई थी, इन्होंने आगा खान को डिफीट कर दिया था। जब दोबारा से आगा खान अपनी पूरी फौज लेके आ गए थे तब जो है इन्होंने सरेंडर करने से बेटर सोचा कि खुद की लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर देती है। तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है, अभी न्यूज में थे तो वहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इनका जो है एक स्टैचू टाइप आप कह सकते हैं वो इस तरीके से रिवील किया और इनको सम्मानित करते हुए दिखाया था, और फोटो भी आ रखे हैं न्यूज़पेपर में। सो बेसिकली जो आपके अकबर के अबुल फजल थे, उनके नवरत्नों में से एक थे वो, उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल बुक में भी ये लिखा है कि जो आपकी रानी दुर्गावती जी थी वो चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही कुशल योद्धा थी, कि जब वो लड़ाई कर रही थी तो इन्होंने बहुत अच्छे से सामने वाले पर्सन को डिफीट किया था, ठीक है। और इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद इनको जो इनका डायनेस्टी थी, मतलब उसका नाम था ग्रह कटंगा किंगडम, जो पूरा आपके सेंट्रल पार्ट इंडिया का वहां पे रूल कर रहा था, ग्रह कटंगा किंगडम। और ये अगर पूछा जाए कि किस ट्राइब से बिलोंग करती है तो इनका जो ट्राइब है दैट इज गोंड ट्राइब से, और बहुत ही ब्रेव लेडी थी ये। सो ये आपका हिस्टोरिकल आज एक आ रखा था न्यूज़पेपर में आर्टिकल, तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक तो आपकी हिस्ट्री के आर्टिकल्स वैसे ही कम आते हैं, और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो या तो आपको ट्राइब पता होना चाहिए या डायनेस्टी पता होनी चाहिए। वो मैंने आपको दोनों बता दी है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज पे चलते हैं कि हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है। बेसिकली हाई कोर्ट में एक आपकी जो थी PIL गई थी कि जो आपकी डेंजरस ब्रीड्स होती है डॉग्स की, उनके ऊपर बैन लगाने के लिए कि उनको सेल एंड परचेज मतलब ना किया जाए। तो हाई कोर्ट ने वो चीज डिनाई कर दी कि इस तरीके से हम बैन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने फर्दर जो पर्टिकुलर डॉग के लिए एसोसिएशंस अथॉरिटीज होती है आप उनमें जाइए, डॉग का रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको प्रॉपर इंजेक्शंस दीजिए, लेकिन हम इस तरीके से किसी पेट पे या एनिमल पे ऐसे बैन नहीं लगा सकते हैं। सो और जो पर्सन आपके जो लेके गए थे हाई कोर्ट में वर्डिक्ट PIL, वो बोल रहे थे कि डॉग तो बाइट कर लेता है लेकिन जो मतलब लाइक जो दूसरे पर्सन को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ओनर है डॉग का वो इंटेंशनली बाइट करवा देता है, जिसकी वजह से अभी रेबीज के केसेस भी काफी इंक्रीज हो रहे थे। मान लो एक A पर्सन है, वो B पर्सन को नहीं पसंद करता है तो वो डायरेक्ट हार्म ना करके अपने डॉग या अपने पेट के थ्रू इनडायरेक्टली हार्म करवा देंगे। तो कुछ पर्सन का कंसर्न ये भी था। तो बेसिकली हमें ये तो न्यूज थी, लेकिन हमें इसका जो फैक्चुअल पता रहना चाहिए कि रेबीज क्या होता है, किससे होता है, कौन से वायरस से होता है, ठीक है। तो आपका ऐसा बोला जा रहा है इंडिया में जो 1/3 पॉपुलेशन है 20,000 पीपल के अराउंड जो है उनमें रेबीज मिलता है पर ईयर, ठीक है। और जो रेबीज है वो आपका एक RNA वायरस है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, RNA में सिंगल स्ट्रैंडेड ये वायरस होता है, ठीक है। और ये आपका जो डॉग का सलाइवा होता है माउथ में वहां प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हम इसको रैबिड भी बोल सकते हैं, रैबिड वायरस, क्योंकि डॉग्स के बिल्कुल सलाइवा में होता है। तो जैसे ही अगर डॉग ने बाइट किया किसी पर्सन को तो उसके सलाइवा से, मान लो यहाँ नी पे जो है बाइट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे उसके सलाइवा से डिपोजिशन हो जाएगा आपका रेबीज वायरस। और अगर हम या तो उसको साथ साथ बिल्कुल अच्छे से वॉश कर ले या तभी डॉक्टर के पास चले जाए तो इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स है वो एकदम से नहीं दिखाई देते हैं, 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं सिम्टम्स दिखने में, साथ साथ भी दिखाई दे सकते हैं बट जनरली उनको टाइम लग जाता है, तो जिस वजह से ये जो डिजीज है काफी स्प्रेड हो जाती है। इसलिए बोला जा रहा था कि आप लोग डॉग से थोड़ा बच कर रहिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है स्टबल बर्निंग के ऊपर। अभी 15 सितंबर से आपका टिल नवंबर तक जो स्टबल बर्निंग है पंजाब साइड में वो काफी ज्यादा, खासकर अमृतसर में की जाएगी, ठीक है, और अभी चल भी रही है। और ऐसा बोला जा रहा है लास्ट ईयर से स्टबल बर्निंग के जो केसेस है इस ईयर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूज थी, लेकिन हमें जानना है कि स्टबल बर्निंग क्या होता है बेसिकली और उसका सॉल्यूशन क्या है। सो स्टबल बर्निंग होता है कि आपने सुना होगा, नेम सुना होगा कि पराली जला दी है उधर पंजाब साइड में, चंडीगढ़ साइड में, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि जैसे अगर आपका एक फील्ड है उसमें क्रॉप्स ग्रो कर रखी है, तो क्रॉप्स की कटाई करने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है वो उसको ना डायरेक्ट फार्मर्स जला देते हैं। जैसे कि देखिए
ये हमारा पूरा फील्ड था, तो इसमें अगर ये क्रॉप्स ग्रो कर रखी थी, तो जैसे ये काट दी हमने पूरी, तो जो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, तो इसको आप हैंड से नहीं कर सकते प्लक आउट। सो बेसिकली इसको ना बर्न कर देंगे पूरी फील्ड को, ताकि जो ये रेसिड्यू भी बच जाएगा, यहाँ पे नेचुरल ह्यूमस भी मिल जाएगा, और हम नेक्स्ट जो है अभी विंटर सीजन की जो क्रॉप है वो भी ग्रो कर लेंगे। लेकिन इससे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे दिल्ली की साइड तो वो मतलब बहुत ज्यादा हवा के साथ साथ आ जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? सॉल्यूशन तो है इसका हमारे पास, दैट इज पूजा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? बेसिकली ये कैप्सूल है जो फंगस से बना हुआ है, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो फंगस के हैं। तो इसको अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है फंगस का काम ही होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करके उसको डिकम्पोज कर देना, ठीक है, सड़ा गला के उसको डिकम्पोज कर देना। सो 25 लीटर तक का लिक्विड ये फॉर्म कर सकता है, जब हम इसमें फर्दर जो इसके साथ इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उन सबको मिक्स कर देंगे कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और ये जो है इजिली डिकम्पोज कर सकता है आपकी पराली को। लेकिन अब हम इसको यूज क्यों नहीं करें, और इनफैक्ट ये 20 डेज में जो है अपना काम कंप्लीट कर सकता है। इसका रीजन बस इतना सा है, क्योंकि पूसा जो डिकम्पोजर है वो आपका इतना चीप नहीं है और लार्ज स्केल पे अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो या तो उसको लार्ज स्केल पे अवेलेबल कराया जाए और एक अफोर्डेबल अमाउंट पे। तो फार्मर सोचते हैं कि क्यों ना हम उसको बर्न कर दे फील्ड को, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपका जो चीप है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सो दैट इज वाई फार्मर उस ऑप्शन को ज्यादा अवेल करते हैं एज कम्पेयर टू पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। इसकी वजह से अभी आप लोग देखोगे नवंबर तक दिल्ली साइड में जो पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा रहेगा। आइए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, दैट इज अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है उनको बैन कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो डायबिटीज फैलाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट हेल्थ डिसीज बिकॉज दे स्प्रेड डायबिटीज। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपके 11.4% जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और आपकी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने कहा कि 11.4% जो पॉपुलेशन है बेसिकली उसमें जो डायबिटीज है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की वजह से है, और उसका जो है पर्सन को पता भी नहीं चलता है। कैसे आपका ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होता है? इसमें आपका जो फूड होता है अल्ट्रा प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको भी दोबारा प्रोसेस कर दिया गया हाई लेवल पे, जिसमें आपके सिर्फ फ्लेवर डालने के लिए, जैसे आपकी जो फ्लेवर ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें ज्यादा शुगर कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस के लिए जो है आपका पाउडर कोई ऐड कर देते हैं स्पेसिफिक, एक्सेस फैट हो जाता है उसमें, ठीक है। ये सब इसमें बोला जा रहा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड में। आपने देखा होगा, तो आपने पैकेट्स पे भी देखा होगा, दिस इज मतलब जो आपने देखा होगा ना सेमी कुक्ड फूड होता है, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड ही होता है। क्योंकि आप सोचो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई बन खा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका ऑलरेडी हाफ बेक्ड है, तो उसको इतना ज्यादा प्रोसेस किया हुआ है और पैकेट के अंदर क्या पता कब तक पैक्ड रहेगा, तो उसकी वजह से डायबिटीज के केस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ये मतलब पर्सन है जो अवेयर नहीं है रिगार्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उन लोगों को पता चल जाए और वो ये जो फूड है ये ना ले, ठीक है। और इनफैक्ट लेबल लगाना चाहिए अलग अलग कलरों से कि भाई ये आपका अगर मान लो रेड कलर से है या वट एवर जिस भी कलर से आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये आपकी हेल्थ के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये ना ले, और जो ये है आपका ये नेचुरल फूड है ये वाला आप कंज्यूम करें, प्रमोट करें हेल्दी फूड को। और इसी तरीके से जो आपकी बाकी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है कुछ, उन्होंने भी आपके जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उस पर ऑलमोस्ट जो है बैन ही लगा दिया है या फिर लेबलिंग कर दिया है, जिससे पर्सन अवेयर तो रहे कि भाई वो क्या खा रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन फर्दर लेटर ऑन क्या ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, ठीक है। सो यही आपके आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनका हमने 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।